अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम हाफ एंगल ऑफ कोसाइन और हाफ एंगल ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ साइड्स सीखेंगे और इसके साथ साथ हम इनके फार्मूलाज का प्रूफ देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और इन फार्मूलाज का प्रूफ देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है द कोसाइन ऑफ हाफ द एंगल इन टर्म्स ऑफ साइड्स। तो प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने कोसाइन के जो हाफ एंगल फार्मूलाज पढ़े थे। आज स्टूडेंट्स हम उन फार्मूलाज का प्रूफ देखेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम एक दफ़ा इन फार्मूलाज को लिखते हैं। तो जो कोसाइन के हाफ एंगल के फार्मूलाज हमारे पास थे वो था कॉस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी। इसी तरह से इसका जो सेकंड फार्मूला हमने पढ़ा स्टूडेंट्स, वो हमारे पास था कॉस बीटा बाई 2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी। इसी तरह से जो इसका हमने थर्ड फार्मूला स्टूडेंट्स पढ़ा था कॉस का गैमा बाई 2 का, वो हमारे पास था कॉस गैमा बाई 2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी। तो ये स्टूडेंट्स हमने तीन फार्मूलाज पढ़े थे कोसाइन के। अब हम चलते हैं इन फार्मूलाज के प्रूफ की तरफ। तो स्टूडेंट्स, इसके प्रूफ के लिए हम कुछ प्रीवियस फार्मूलाज को यूज़ करेंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स हमने जब कॉस के डबल एंगल आइडेंटिटीज़ के फार्मूलाज पढ़े थे तो वहाँ से हमने एक फार्मूला बनाया था 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस अल्फ़ा। और दूसरा स्टूडेंट्स हमारे पास जो लॉ ऑफ कोसाइन का जब हमने प्रूफ किया था तो वहाँ से लॉ ऑफ कोसाइन से हमने कुछ फार्मूलाज डिराइव किए थे। उनमें से हमारे पास एक फार्मूला था कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम कॉस अल्फ़ा की जगह पे लिखेंगे कॉस अल्फ़ा का ये फार्मूला। तो ये हमारे पास बनेगा, लेफ़्ट साइड हमारे पास आएगी 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 इक्वल्स टू 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। तो इसको स्टूडेंट्स हम करते हैं सिंप्लीफाई। तो राइट साइड पे हम लेंगे एलसीएम। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 2bc प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। तो इसको स्टूडेंट्स अगर हम अरेंजमेंट के साथ लिखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस ए स्क्वायर। और इसी तरह से हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर हमारे पास है 2bc। तो न्यूमिनेटर में स्टूडेंट्स अगर हम फर्स्ट थ्री वैल्यूज़ को देखें बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो इसको हम लिखेंगे बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। तो फर्दर स्टूडेंट्स अगर हम देखें न्यूमिनेटर में, तो न्यूमिनेटर में हमारे पास दो स्क्वायर्स हैं और दरमियान में माइनस। तो यहाँ पे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा बी प्लस सी प्लस ए, और जो सेकंड ब्रैकेट है उसमें हमारे पास बनेगा बी प्लस सी माइनस ए। इसी तरह से जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2bc। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे जो 2s का फॉर्मूला पढ़ा, हम उस फॉर्मूला को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो 2s था, 2s हमारे पास इक्वल्स था a प्लस बी प्लस सी के। तो फर्स्ट ब्रैकेट में अगर हम देखें तो फर्स्ट ब्रैकेट में जो हमारे पास टर्म्स हैं
ए प्लस बी प्लस सी, ये एग्जैक्ट इसकी तरह है, तो हम इसकी जगह जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसमें लिखेंगे 2s। और अगर नेक्स्ट ब्रैकेट को देखें, हमारे पास b प्लस सी माइनस ए है, तो यहाँ से हम b प्लस सी की वैल्यू निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ से अगर हम b प्लस सी की वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से निकलेगी, 2s माइनस ए इक्वस टू बी प्लस सी। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करते हैं। और अगर हम लेफ़्ट साइड को देखें तो जो लेफ़्ट साइड थी, लेफ़्ट साइड हमारे पास थी 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 इक्वस टू, यहाँ पे स्टूडेंट्स हम फर्स्ट ब्रैकेट है, फर्स्ट ब्रैकेट में हम लिखेंगे 2s, और इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रैकेट है, नेक्स्ट ब्रैकेट में हम लिखेंगे 2s माइनस ए, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है स्टूडेंट्स 2bc। इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। लेफ़्ट साइड पे जो 2 है इसको हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, cos स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 इक्वल्स टू 2s, और ब्रैकेट में यहाँ पे हमारे पास बनेगा 2s माइनस 2a। और इसी तरह से जो डिनोमिनेटर है 2 को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे इस डिनोमिनेटर में, तो ये हमारे पास बनेगा 4bc। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास बनेगा cos स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 इक्वल्स टू 2s, और यहाँ से हम लेंगे 2 कॉमन, तो 2 कॉमन लेने से स्टूडेंट्स ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, ये हमने 2 लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में हमारे पास बनेगा s माइनस ए, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 4bc। इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो लेफ़्ट साइड हमारे पास है cos स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2, और राइट साइड हमारे पास बनेगी 4s इंटू एस माइनस ए ओवर 4bc। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो 4 है, 4 से हम कैंसल आउट करेंगे, cos स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 है, ये हमारे पास आएगा s इंटू एस माइनस ए ओवर bc। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स चूँकि हमने cos का फॉर्मूला डिराइव करना है, तो cos स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 है, यहाँ से स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेने से जो लेफ़्ट साइड है हमारे पास वो बनेगी cos अल्फ़ा बाय 2, और जो राइट हैंड साइड है वो हमारे पास बनेगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट s इंटू एस माइनस ए ओवर bc। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। तो अगर हम एंगल की बात करें स्टूडेंट्स, चूँकि हमारे पास जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा इज़ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, अल्फ़ा इज़ द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अल्फ़ा चूँकि ट्राइंगल ए बी सी का एक एंगल है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो फिर एंगल है अल्फ़ा बाय 2, अल्फ़ा बाय 2 हमारे पास जो है वो लेस देन 90 डिग्री का होगा, लेस देन 90 डिग्री है, और लेस देन 90 डिग्री की वजह से स्टूडेंट्स ये हमारे पास बना फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी जो कॉज रेशो है वो पॉजिटिव होगी। सो हमारे पास जो कॉज अल्फ़ा बाय 2 है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। तो फिर हम इन दोनों वैल्यूज़ में से जो पॉजिटिव वैल्यू है इसको पिक करेंगे, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, cos अल्फ़ा बाय 2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट s इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी। तो ये स्टूडेंट्स हमने cos का जो हाफ एंगल फार्मूला है उसका प्रूफ कर लिया। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से हम जो बाकी के दो फार्मूलाज हैं उनका प्रूफ भी कर सकते हैं। सो इन अ सिमिलर वे we can prove that
कि हमारे पास जो कॉस बीटा बाय 2 है वो हमारे पास इक्वल आएगा स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी। और इसी तरह से हमारे पास जो कॉस गैमा बाय 2 है ये हमारे पास इक्वल आएगा स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा जो लॉ ऑफ कोसाइन है उसके जो फार्मूलाज हैं उनके प्रूफ्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास जो टेंजेंट के हाफ एंगल फार्मूलाज है साइड्स की फॉर्म में उनको देखते हैं। सो जो थर्ड पे हमारे पास जो सी पॉइंट है उसमें है द टेंजेंट ऑफ half the angle in terms of the sides। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो टेंजेंट के फार्मूलाज हैं हम उन फार्मूलाज को देखते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल ए बी सी है तो इन एनी ट्राइंगल ए बी सी with usual notations जो हमारे पास लॉ ऑफ टेंजेंट्स हैं स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरह से है। नंबर फर्स्ट पे हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है टेंजेंट अल्फा बाय 2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस ए। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो टेंजेंट का हाफ एंगल का जो सेकंड फार्मूला है टेंजेंट बीटा बाय 2। तो टेंजेंट बीटा बाय 2 हमारे पास कुछ इस तरह से है स्क्वायर रूट एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए ओवर एस इंटू एस माइनस बी। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो टेंजेंट का हाफ एंगल का थर्ड फार्मूला है नंबर 3 पे टेंजेंट गैमा बाय 2। तो ये फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से है स्क्वायर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी ओवर एस इंटू एस माइनस सी। तो चलिए स्टूडेंट्स हम चलते हैं इन फार्मूलाज के प्रूफ की तरफ। तो स्टूडेंट्स इन फार्मूलाज का जो प्रूफ है वो हम साइन के जो हाफ एंगल फार्मूलाज हैं और जो कोसाइन के हाफ एंगल फार्मूलाज हैं उनकी हेल्प से करेंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स हमने साइन का जो हाफ एंगल फार्मूला पढ़ा था साइन अल्फ़ा बाय 2 जो हमारे पास है वो इक्वल है साइन अल्फ़ा बाय 2 इक्वल्स टू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर बी सी। और इसी तरह से हमारे पास जो कॉस का हाफ एंगल का फार्मूला है कॉस अल्फ़ा बाय 2 ये हमारे पास इक्वल है स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमारे पास टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2 है जो टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2 है इसको स्टूडेंट्स हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। इसको साइन ओवर कॉस के फॉर्म में अगर लिखें तो ये हमारे पास बनेगा साइन अल्फ़ा बाय 2 ओवर कॉस अल्फ़ा बाय 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो
साइन अल्फ़ा बाय 2 और कॉज अल्फ़ा बाय 2 के हमने फार्मूलाज लिखे हैं, हम उन फार्मूलाज को लिखते हैं। तो हमारे पास जो साइन अल्फ़ा बाय 2 का फार्मूला है s माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर बी सी, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है कॉज अल्फ़ा बाय 2 का फार्मूला, और वो फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से है s इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वल है टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2 के। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2 इक्वल्स टू, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में टर्म है दोनों पे ही स्क्वायर रूट है, और इसी तरह से ये जो डिवीजन है जिसको हमने रेड कलर में शो किया है, इस डिवीजन को अगर हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो यही एक्सप्रेशन हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। और स्टूडेंट्स हमारे पास दोनों वैल्यूज़ ही स्क्वायर रूट में है, तो हम इसको एक स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बनेगा s माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर बी सी। इसी तरह से जो डिनोमिनेटर में टर्म थी उसको हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे रेसिप्रोकल की फॉर्म में बी सी ओवर एस इंटू एस माइनस ए। तो इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे जो b और c है ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल आउट होंगी। तो फाइनली हमारे पास जो टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2 है इसका फॉर्मूला हमारे पास बनेगा स्क्वायर रूट s माइनस बी एस माइनस सी ओवर s इंटू एस माइनस ए। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो साइन अल्फ़ा बाय 2 और कॉज अल्फ़ा बाय 2 के फार्मूलाज थे उन फार्मूलाज की हेल्प से जो टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2 है उसका फार्मूला हमने बना लिया, जो कि है स्क्वायर रूट s माइनस बी एस माइनस सी ओवर s इंटू एस माइनस ए। सो इसी तरह से स्टूडेंट्स हम इन्हीं स्टेप्स को यूज़ करते हुए हमारे पास जो बाकी के दो फार्मूलाज हैं हम उनको भी प्रूव कर सकते हैं। सो इन अ सिमिलर वे we can prove that कि हमारे पास जो टेंजेंट बीटा बाय 2 है उसका फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा स्क्वायर रूट एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए ओवर एस इंटू एस माइनस बी। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो टेंजेंट गैमा बाय 2 है, टेंजेंट गैमा बाय 2 का फॉर्मूला हमारे पास बनेगा टेंजेंट गैमा बाय 2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर एस इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2 का फॉर्मूला है इसको चूँकि हमने प्रूव किया था साइन अल्फ़ा बाय 2 और कॉज अल्फ़ा बाय 2 के फार्मूलाज़ की हेल्प से, तो स्टूडेंट्स इन फार्मूलाज़ को अगर हम इजीली याद करना चाहते हैं ताकि हम अपने क्वेश्चंस में इनको यूज़ कर सकें, तो अगर हम टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2 का फार्मूला देखें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास है एंगल अल्फ़ा, और अल्फ़ा के जो ऑपोजिट साइड है वो है स्मॉल ए। अगर हम न्यूमरेटर में देखें तो न्यूमरेटर में हमारे पास जो साइड्स हैं s माइनस बी एस माइनस सी, यहाँ पे साइड्स हैं b और c। सो ए साइड के अलावा बाकी जो दो साइड्स हैं वो हमारे पास हैं न्यूमरेटर में, जो कि s माइनस बी और s माइनस सी की फॉर्म में है। इसी तरह से अगर हम डिनोमिनेटर को देखें तो डिनोमिनेटर में हमारे पास है s इंटू एस माइनस ए। सो यहाँ पे जो अल्फ़ा एंगल है इसके जो ऑपोजिट साइड थी ए, वो हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में है। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम टेंजेंट बीटा बाय 2 को देखें तो बीटा के ऑपोजिट जो है वो हमारे पास साइड है बी, तो न्यूमरेटर में हमारे पास यहाँ पे बी साइड नहीं है। तो फार्मूला है s माइनस
c इंटू एस माइनस ए। तो b के अलावा जो दो साइड्स हैं वो न्यूमिनेटर में हैं, और अगर डिनोमिनेटर में देखें तो s इंटू एस माइनस बी, तो बीटा के जो ऑपोजिट साइड है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में। इसी तरह से जो टेंजेंट गैमा बाय 2 है, इसका फार्मूला स्टूडेंट्स, गैमा के ऑपोजिट साइड जो है वो हमारे पास है c, तो न्यूमिनेटर में हमारे पास c साइड नहीं है, तो बाकी की दो साइड्स a और b, तो ये फार्मूला है s माइनस ए एस माइनस बी ओवर s इंटू एस माइनस सी। सो इन फार्मूलाज में हमारे पास जो एंगल है उसके जो ऑपोजिट साइड है वो हमारे पास डिनोमिनेटर में है। तो जैसे यहाँ पे अल्फ़ा एंगल है तो डिनोमिनेटर में s इंटू एस माइनस ए, इसी तरह से बीटा है तो s माइनस बी, और गैमा है तो s माइनस सी। तो स्टूडेंट्स इन फार्मूलाज़ को भी हम अच्छी तरह से याद करेंगे, ताकि हम जब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो उनमें हम इन फार्मूलाज़ को ईज़िली यूज़ कर सकें। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने हाफ एंगल फार्मूलाज ऑफ कोसाइन एंड हाफ एंगल फार्मूलाज ऑफ टेंजेंट देखे, और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हमने इन फार्मूलाज के प्रूफ देखे। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको इन फार्मूलाज की और इनके प्रूफ्स की अच्छी तरह से समझ आई होगी। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।